बेटर एजुकेशन ऑफ झांसी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर टेक्निकल एग्जाम में आते हैं, फंसते हैं। तो उसी को चलते अभी हमारा एग्ज़ाम एक हो गया एनसीएल का एग्ज़ाम, उसमें उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पाए गए हैं। और अभी यूपीआरवीएनएल जो आने वाला है उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमारे पाए जाएंगे। तो उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस रूप में एकत्रित किया जाता है। मतलब जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसमें एसिटिलीन को किस रूप में भरा जाता है। तो वह वो उसका हमारा आंसर हो जाएगा द्रव रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग प्राय की जाती है। तो उसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 450 डिग्री सी से कम। कम होगा, अधिक नहीं होगा। अधिक अगर हो जाएगा 450 डिग्री सी से तो वो सोल्डरिंग में नहीं, ब्रेजिंग में आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सोल्डरिंग होती है वो हमारे 205 डिग्री सी से स्टार्ट होती है और 450 डिग्री तक जाती है। मतलब उससे 450 डिग्री सी से अधिक नहीं होगी, कम ही होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रेजिंग प्राय की जाती है 450 डिग्री सी से अधिक। ये इसकी रेंज जो स्टार्ट होगी 450 डिग्री सी से अधिक होगी। 450 डिग्री सी से कम होगी तो वो सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्डरिंग जॉइंट होता है ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर। सोल्डर मिश्रित धातु है। मतलब जो सोल्डरिंग की धातु होती है वो किस धातु का मिश्रण होती है। तो उसमें हमारा आंसर है लेड और टिन। सोल्डर सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है। इसमें थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है। मतलब जो सोल्डर हमारा जो, जैसे सपोज दैट 300 डिग्री सी पर अगर हमारा सोल्डर वायर पिघल रहा है तो उसका हमें गलनांक कम करना है। मतलब जैसे हम चाहते हैं हमारा सोल्डर जो है वो कम टेम्परेचर पे पिघलने लगे, तो उसमें हम क्या मिलाएं। तो उसमें हम मिलाना पड़ेगा हमको विस्मित धातु। जैसे कि हमारा अभी 300 डिग्री सी पर पिघल रहा था, वो हमारा उसका टेम्परेचर कम होकर 250 पे या 200 डिग्री सी पे, 205 डिग्री सी पे वो टेम्परेचर आ जाएगा उसका। मतलब जैसे 205, जैसे हमारा टेम्परेचर का वो है, जैसे हमारा टेम्परेचर 450 डिग्री सी है, ठीक है। ये हमारा है इसकी शोल्डर का। अब हमें इसको कम करना है, इसका टेम्परेचर हमें चाहिए कि हमारा ये शोल्डर बार जो है वो 300 डिग्री सी पर पिघलने लगे। तो उसमें हम विस्मित धातु को मिला देंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे वो पिघलने लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए वही, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 450 है हमारा। अब इसको हमें 450 पे नहीं, 600 डिग्री सी पर पिघले, हमको ऐसा करना है। तो उसमें हम एंटीमनी धातु को मिला देंगे। ब्रेजिंग के लिए प्रयोग स्पेल्टर की मिश्रित होता है। मतलब ब्रेजिंग के लिए जो हमारा स्पेल्टर होता है, स्पेल्टर कैसे बोलते हैं, ये शब्द है एक नया। तो स्पेल्टर जो ब्रेजिंग रॉड होती है, ब्रेजिंग रॉड जिससे जो हमारे पिघल के जो वेल्डिंग करती है, मतलब ब्रेजिंग करती है, वेल्डिंग नहीं बोलूँगा मैं, ब्रेजिंग करती है जो स्पेल्टर जो होता है, इलेक्ट्रोड बोल, जैसे अपनी भाषा में इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो ब्रेजिंग का जो रॉड होती है उसको इलेक्ट्रोड ना बोल के उसको स्पेल्टर बोला जाता है। तो ये वही स्पेल्टर है। तो ब्रेजिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेल्टर मिश्रण होता है स्पेल्टर का। तो वो हमारा होता है तांबा व जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्डरिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें 425 डिग्री सी से कम दे रहा है, लेकिन हमें 4.5 इसकी तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा वैसे मेरे हिसाब से 205 डिग्री सी होना चाहिए। 205 डिग्री सी मिनिमम हमको तापमान की आवश्यकता होती है सोल्डरिंग के लिए। ब्रेजिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा वही हो जाएगा 450 डिग्री सी के ऊपर, 450 डिग्री सी से ऊपर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। पीतल के लिए सोल्डरिंग पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पीतल की सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है भाई, इसमें दिया नहीं इसने, लेकिन इसमें फ्लेक्स की बात हो रही है। ये हम ऑप्शन से समझ जाएंगे, ठीक है। 4 तरह के वो फ्लेक्स दे देगा, उसमें हमें फ्लेक्स देखना है। वैसे इसको क्वेश्चन में मेंशन करना था, बट ठीक है, हम ऑप्शन से अंदाजा लगा लेंगे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड फ्लक्स। आयरन सीट की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड फ्लक्स। रेडियो, टीवी व बिजली के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स।
कोरोसिव का मतलब आपको नहीं पता होगा। कोरोसिव कोरोसिव रेजिस्टेंस होती है ना, जो पावर होती है, वो क्या करती है कोरोसिव, मतलब हमारे जो हमने टाँका लगाया उसमें हमारा, आपने देखा होगा उसमें बिल्कुल भी जंग मंग कुछ नहीं लगनी चाहिए उसमें, है ना। वो नॉन कोरोसिव होता है मटेरियल। मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए की जाती है। मोटे पार्टों होगा इधर, ये मिस्टेक है थोड़ी सी टाइपिंग में। मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए की जाती है ब्रेचिंग। तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड फ्लक्स। पतली चादरों को जोड़ने के लिए की जाती है सोल्डरिंग। चादरों की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि भाई ये सोल्डरिंग क्यों कर रहा है, चादरों पे ब्रेजिंग करनी चाहिए इसको। तो भैया एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि जो हमारी 8 mm से कम होती है उसको हम सीट बोलते हैं, और जो 8 mm से हमारी अधिक होती है, 8 mm से जो अधिक होती है उसको हम प्लेट बोलते हैं। तो अगर हमारी जो 8 mm से कम की जो सीट है, अगर हम उस पर वेल्डिंग करेंगे तो छेद हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, अन्यथा हमारी वेल्डिंग नहीं होगी उस पर, तो इसीलिए हमको सोल्डरिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो 8 mm से मोटी प्लेट जो होती है उसको हम प्लेट बोलते हैं, और प्लेट पे ब्रेजिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि वेल्डिंग के लिए थिकनेस चाहिए। पतली चीज़ों में वेल्डिंग नहीं होती है, क्योंकि फिलर मेटल और बेस मेटल दोनों ही पिघलते हैं वेल्डिंग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है? एंटीमनी को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है। किन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर ब्रेजिंग की जाती है? ये मैग्नीशियम और उसके एलॉय। धातु की सतह साफ करने तथा सोल्डर को बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लक्स। सही बात है। सिल्वर सोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और चांदी और जस्ता। गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है बिरोजा फ्लक्स। ये सॉरी फ्लक्स की टाइपिंग मिस्टेक है ये, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्ध स्थायी फास्टनर है सोल्डर, स्थायी फास्टनर है ब्रेजिंग। किसमें जोड़े जाने वाले पार्टों की सतह की टिनिंग करने के पश्चात फ्लक्स लगातार सोल्डर की कोटिंग करके पार्टी को पार्ट होगा इधर, पार्टों को क्लैंप करके गर्म किया जाता है स्वेटिंग में। डायरेक्ट याद कीजिए इसको। फ्लक्स मिलते हैं द्रव और पाउडर रूप में। सिल्वर ब्रेचिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रेचिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है पिघली धातु को आसानी से बहने देने के लिए। एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाया जाता है जिसे कहते हैं थ्रेड रोलिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना धातु हटाए बनाए 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 जाता है, मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमें थ्रेड तो बनानी है, लेकिन उस थ्रेड का मटेरियल ना निकले, मतलब चिप्स ना निकले कोई, ऐसा करना है हमको, ऐसे थ्रेड बनानी है, तो वो हमारी थ्रेड रोलिंग होती है। थ्रेड रोलिंग क्या होती है? ये एक मशीन होती है थ्रेड रोलिंग, इसमें दो रोलर लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, पास पास। इनमें क्या होती है, इनमें थ्रेड होती है दोनों रोलर में, दोनों रोलरों में थ्रेड होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में हम जिसमें हमें थ्रेड बनानी है, इसके बीच में जैसे हमारा बोल्ट हो गया तो वो इसके बीच में आ जाएगा, समझ लीजिए। इसके बीच में डाल देंगे हम उसको, तो इसके पूरे भाग में वो प्रेस करके थ्रेड बना देगा, मतलब मटेरियल नहीं निकलेगा ना चिप्स निकलेंगी, प्रेस करके उसमें थ्रेड बना देगा, इसीलिए वो थ्रेड रोलिंग के नाम से इसका है कि थ्रेड रोलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें बिना चिप्स में बिना मटेरियल हटाए थ्रेड बन जाती हैं। सिल्वर ब्रीजिंग का प्रयोग किया जाता है ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट को जोड़ने के लिए जिन्हें उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। पहले हमें थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन, क्या है ना कि इजी क्वेश्चन में इसलिए लेके आया क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम एक मतलब बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि अगर हमारा एक जैसे कि हम हार्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ बच्चों से नीचे होते हैं। अगर हम इजी क्वेश्चन
सॉल्व नहीं कर पाए तो हम काफ़ी सारे बच्चों से नीचे हो जाते हैं। ईजी तो क्वेश्चन तो बाकी सबका, ईजी क्वेश्चन जो है वो बाकी सबको आ जाएगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन सबको नहीं आएगा। तो हार्ड क्वेश्चन अगर हमारा गलत होता है तो हम कुछ बच्चों से ही नीचे होंगे, लेकिन अगर हमारा इजी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो हम काफ़ी सारे बच्चों से नीचे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इजी क्वेश्चन कवर करके चलना है। हमें ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हमारे जो छोटे छोटे ईजिली क्वेश्चन है वो हमारे गलत ना हो, रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मिलता हूँ मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।